सुप्रभात प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बदारी से आज आपके सामने कक्षा 7 की कविता प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम हम सोहनलाल द्विवेदी का जीवन परिचय देखेंगे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 23 फरवरी 1906 को बिंद की फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें साहित्य जगत का अनमोल रत्न कहा जाता है। ये देशभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत श्रेष्ठ कवि में गिने जाते हैं। इनकी रचनाएं वासव दत्ता, कृणाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार, दूध बतासा, शिशु भारती इत्यादि हैं। भारत सरकार ने उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए 1969 में पद्म श्री उपाधि से भी इन्हें विभूषित किया था। आइए देखते हैं पाठ प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। प्रिय छात्रों, ये एक जागरण गीत है। ये गीत कवि ने असावधान और बेखबर लोग, वे जो आलस्य में सदैव सोते रहते हैं, उनको उठाने के लिए और उनके आलस्य को दूर भगाने के लिए लिखा है। जो प्रगति के पद पर चढ़ने से डरते हैं, उनका डर दूर करने के लिए कवि ने यह गीत लिखा है। कवि घबराए हुए लोगों को साहस देना चाहते हैं, डरे हुए लोगों को निडरता से बताना चाहते हैं कि जैसा मैं मानव हूँ वैसे ही तुम भी मानव हो। देखेंगे। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कह रहे हैं कवि कि आलसी लोग, अब तुम गहरी नींद में नहीं सो सकते क्योंकि मैं अपने गीत के माध्यम से तुम्हें जगाने आ चुका हूँ। अतल अस्तातल तुम्हें जाने न दूंगा, मैं तुम्हें उस सूर्य के समान नहीं जाने दूंगा जो सुबह आता है, उदय होता है अरुणाचल से और अस्ताचल अर्थात दक्षिण दिशा में चला जाता है, पश्चिम दिशा में चला जाता है। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें उस सूर्य की भांति सजाने आ रहा हूँ, बनाने आ रहा हूँ कि जिस प्रकार सूर्य भोर में आता है या सुबह में आता है, क्योंकि सुबह का जो सूर्य होता है वह ऊर्जा से और ओज से भरपूर होता है, परंतु जो जाता हुआ सूर्य होता है उसमें ओज और ऊर्जा का अभाव हो जाता है। आगे देखेंगे। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कह रहे हैं कि तुमने आज तक क्या किए, कपोल कल्पना की है, खाली स्वप्न देखे हैं, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, और जो कार्य कठिन परिश्रम से किए जाते हैं उन्हें कवि ने साधना का नाम दिया है कि आप कठिन कार्य करने से पीछे भागते रहे हो, अतः अब मैं तुम्हें पीछे नहीं भागने दूंगा, तुम्हें अब मेरे साथ ये सभी कठोर कार्य करने पड़ेंगे। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। कह रहे हैं कि फालतू में तुम्हें आकाश में कल्पना के माध्यम से, सपनों के माध्यम से नहीं उड़ने दूंगा, अब धरती पर बसाने आ रहा हूँ। अब तुम्हें इस संसार की, धरती पर रहने वाले प्राणियों की और प्राणियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं की वास्तविकता से अवगत कराने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना, फूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ जे पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारों पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। कह रहे हैं कवि, प्रस्तुत अवतरण में पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि सुख नहीं है नींद में सपने सजोना। यदि आप नींद में सपने देखते हैं तो ये कोई सुख की बात नहीं है। दुख नहीं है शीश पर गुरु भार ढोना, गुरु भार का मतलब है बहुत बड़ा बोझा। यदि आपने कोई कठिन कार्य की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है
तो इसे आप बहुत बड़ा भार मत समझो। यह आपको प्राप्त होने वाला वह सुख है जो कार्य पूर्ण होने पर आपको यह अवगत कराएगा कि आपने कितना महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। आगे देखेंगे, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसके बनाने आ रहा हूँ। सूल कहते हैं कांटों को, जिसे तुम अभी तक कांटे समझते थे, मैं उसको फूलों में बदलने के लिए आ रहा हूँ। देख कर मंझधार को घबरा ना जाना। कह रहे हैं कवि कि जो व्यक्ति बीच किनारे पर रहकर खेलते हैं उन्हें मंझधार अर्थात नदी के बीच में जो गहरा पानी होता है उसका नहीं पता होता। अतः तुम भी उस पानी को देखकर घबरा मत जाना। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। यदि तुम्हारे हाथ में नाव है और तुम बीच नदी में चले गए हो तो उसके पानी को देखकर तुम बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा और तुम उस मझधार से धीरे धीरे किनारा खोज लेना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उस किनारे को खोजने के बाद तुम नहीं थकोगे। पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम अवश्य ही उस टेढ़ी मेढ़ी नदी को पार कर लोगे। कह रहे हैं कवि, तुम्हारे मन में यदि कोई भी ऐसी बात है, कसमकस है या कसमकस की कोई श्रृंखला है, कड़ी है, तो तुम अभी से उसे अपने हृदय से निकाल दो, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। संकीर्णताएं कहाँ है? छोटी छोटी उन बातों को जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो पग पग पर हमें ये डराती हैं कि तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे। उन सभी संकीर्णताओं को, छोटी छोटी भावनाओं को अपने मन से निकाल दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा। कह रहे हैं कभी कि मैं तुम्हें छोटा सा बिंदु बनते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। प्रिय बच्चों, बिंदु बिंदु से ही सिंधु बन जाता है, एक एक बूंद पानी से ही बहुत बड़ा सागर बन जाता है। तो कभी कह रहे हैं कि सिंधु बन तुमको, अर्थात मैं तुम्हें बिंदु बनकर ढलते हुए नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें सागर बनते हुए देखना चाहता हूँ और मैं यही सब कार्य करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। विपत होकर मैं तुम्हें मोड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कवि कि तुम उठो धरती उठे, यदि तुम उठोगे, नयन खोलोगे, अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ोगे, नभ सिर उठाए, यह आकाश भी शीश उठाकर तुम्हें रास्ता दे देगा। तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, और जब तुम कार्य करने के लिए नई गति को पकड़ लोगे, नई चाल को पकड़ लोगे, तो यह गति भी झंझनाएगी, अर्थात डरकर पीछे हट जाएगी। विपत होकर मैं तुम्हें मोड़ने न दूंगा और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी कुमार्ग पर रास्ते से तुम्हें भटकने नहीं दूंगा और कार्य से भी पीछे तुम्हें मोड़ने नहीं दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। प्रिय उठो, मैं तुम्हें प्रगति के पथ पर ही आगे बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। प्रिय छात्रों, वीडियो से संबंधित पीडीएफ आपको वीडियो के साथ मिल जाएगी। सभी बच्चे वीडियो को देखें और लाइक तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।